जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष मंडल। आज हम बात करेंगे टीआरई 4.0 के सिलेबस और स्ट्रेटेजी कैसे हम तैयारी करें पीआरटी का। तो आपको पता ही होगा टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम जो है दिसंबर की लास्ट वीक में होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल डाटा आया नहीं, इसलिए अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि दिसंबर में भी होगा। हो सकता है आपका जनवरी में भी हो जाए। इसलिए एक टारगेट बीपीएससी ने लिया है कि लगभग में हम आपको जो है ना दिसंबर के लास्ट वीक तक करवा लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका सिलेबस जानेंगे, आखिर सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या करना चाहिए, कितना हम कौन से सब्जेक्ट से कौन सी बुक पढ़ना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो और जिससे हम लगभग में 95 स्कोर कर पाए, जिससे मेरा सेफ स्कोर हो जाए, जिससे इससे कम कट ऑफ जाने की संभावना ना हो। तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको पूछे जाते हैं मैथ, जो कि बेसिक मैथ है। कोई इतना सीजीएल लेवल की मैथ पूछे नहीं, बेसिक मैथ पूछे जाते हैं जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं। वही रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग के 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मिला के 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बायो जो है ना सबसे ज़्यादा रहते हैं। 6 से 7 नंबर का बायो ही रहते हैं और 2 से 3 नंबर का आपका फिजिक्स रहते हैं, 2 से 3 केमिस्ट्री रहते हैं, उससे ज़्यादा केमिस्ट्री रहते हैं नहीं, सबसे ज़्यादा बायो का रहता है। और एक ईवीएस, ईवीएस से आपके 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री आपके सिर्फ एक ही हिस्ट्री पढ़ा जाता है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग में 14 से 15 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन जो रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो आप करंट अफेयर से आपको रहते हैं 15 से 17 क्वेश्चन। और उसके बाद जो बच जाते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको और अदर बिहार स्पेशल सब में मिला के पूरे आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये तो आपका है सिलेबस, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं मैथ में क्या सब पढ़ना है जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि मैथ भी लगभग 25 से 30 चैप्टर है, जो कि बेसिक उतना पढ़िएगा, उतना पढ़ना नहीं है। 10 से 12 चैप्टर केवल पढ़ना है मैथ में भी। वैसे करके सारे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और कौन सा बुक अच्छा रहेगा इस टीआरई 4.0 के लिए और कौन सा सर बेस्ट रहेगा। यदि आप क्लास लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर क्लास भी लिए हैं तो सर भी बहुत पढ़ाते हैं, मगर हम देखे हैं ये 3 बार जो है टीआरई 3 तक जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आपके परसेंटेज के क्वेश्चन रहते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट के रहते हैं और एसए और सीए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल रहते हैं और रेशियो एवरेज से रहते हैं, टाइम एंड वर्क से रहता है, नंबर सिस्टम से रहता है, एचसीएफ से रहता है, सिंप्लीफिकेशन से रहता है, अलजेब्रा से रहता है, मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों से रहते हैं और एक स्टैटिक्स। यानी आपके 11 चैप्टर ऐसे हैं जिससे कन्फर्म ही है आपके रहते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपके बेसिक कमांड करना है आपका परसेंटेज से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं बात कर ले सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। अलजेब्रा से आपको जो है क्या बोलते हैं अलजेब्रा, 10वीं में जो पढ़े होंगे अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं शून्यक निकाले और गुणनखंड करे, तो उससे अलजेब्रा में क्वेश्चन रहता है, इसका 2 से 3 क्वेश्चन। यानी ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया 11। यदि मैथ पढ़िएगा तो ये 11 चैप्टर आप कन्फर्म ही तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका 15 क्वेश्चन तो श्योर हो जाए, से आपका 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बचते हैं त्रिकोणमिति, उसके बाद बचते हैं क्या बोलते हैं उसके ज्योमेट्री, ये सब पढ़ सकते हैं। कन्फर्म है ये, कम से कम ये 11 चैप्टर आप कन्फर्म कर लीजिए। उसके लिए आप किसी एक सर का मैथ का बुक ले लीजिए जिसमें दे रखा हो, और ये है फार्मूला बुक आदित्य रंजन सर का, ये आप फार्मूला बुक परचेज कर सकते हैं। ये 6 to 8 के लिए भी है, 9th-10th के लिए भी है और 11th-12th के लिए भी है। यदि वो मैथ से है तो इसका ये जो आपको बेहद कारगर साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, फार्मूला बुक और आदित्य रंजन सर का, क्योंकि ये मैं भी लिया हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ मेरे पास है। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकेंगे, या आदित्य रंजन सर के टेलीग्राम पे जाके आप ये वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ का ये बुक चाहिए, ये बुक से मैं तैयारी किया हूँ और ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास पीडीएफ है, इससे आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, या मार्केट से किसी भी सर का एक बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं मैथ का। वहीं हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में लोग
भयावह बना रखा है कितना पढ़ना है। तो हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, इंडियन नेशनल क्या बोलते हैं मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके लिए सबसे जो ये 3 बार जो एग्ज़ाम हुआ है, तीनों बार में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था, जो कि उसके प्रमुख पत्रिका एवं समाचार पत्र जो हैं उससे क्वेश्चन आए हैं। और उस समय कितने पार्टी आए, प्रमुख पार्टी और उसके अध्यक्ष के नाम पूछे गए हैं। और आईएनसी के अधिवेशन, नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कितने अधिवेशन हुए, कौन से अधिवेशन में कौन से नेता थे बने हुए थे, ये पढ़ना है। और उदारवादी और उग्रवादी और गांधीवादी, ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसे आप पढ़िएगा। तो मैं सिक्योर बोल देता हूँ 15 से 16 क्वेश्चन में आपके 12 से 13 क्वेश्चन तो ये कंफर्म ही हो जाएंगे, और एडिशनल आप पढ़ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पढ़िएगा तो 12 से 13 क्वेश्चन आपका सिक्योर है, कहीं नहीं जाएगा। और रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें आपको ज़्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं है, सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें एक कोडिंग डिकोडिंग का है, एक सीरीज वाला है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ लीजिए, नंबर सीरीज पढ़ लीजिए, जो सीरीज आता है सीरीज से वो एक क्वेश्चन रहते हैं, एक मिसिंग नंबर वाले रहते हैं, मिसिंग नंबर पढ़ लीजिए, एक रिलेशन वाले दिए जाते हैं, ब्लड रिलेशन, ये इसका कौन लगेगा, ये काउंटिंग फिगर, एक फिगर दे देंगे, नॉर्मल फिगर रहते हैं, एक फिगर दे देंगे, इस फिगर में बोलते हैं कितने आयत हैं या त्रिभुज हैं वो पूछेंगे, एक डायरेक्शन वाले रहते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट, एक सीटिंग अरेंजमेंट से रहते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, मगर ये टॉपिक से आने की संभावना है, एक कैलेंडर से और एक डैश क्यूबर्ड से। तो ये आप दोनों एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिए। हमारे ये अभी तक जो तैयारी 3 तक हुए आए हैं एग्जाम, इसमें ये 8 ही टॉपिक्स आए हैं, चैप्टर से आए हैं आपके क्वेश्चन। और ये 9th और 10th का जो है ना, आप पढ़िए एडवांस में, जिससे आपको रीजनिंग भी पूरी कमांड हो जाए। वहीं ईवीएस की बात करें, ईवीएस के लिए जो यदि आप किसी सर की क्लास लिए हैं तो ठीक है, उससे पढ़ सकते हैं, यदि नहीं तो आप लूसेंट का ने दे रखा है ईवीएस का मात्र ये 6 चैप्टर, ये 6 चैप्टर पढ़ लीजिए। आपका जो है ना क्या बोलते हैं 13 से 15 क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आता है। मैं भी इसी का तैयारी किया हूँ खुद, इससे पढ़ा। इससे पहले आप नोट बना लीजिए, उस नोट से आप पढ़िए। ये 6 चैप्टर है उसमें, ये 6 चैप्टर से आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं। वहीं ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा बुक है, उससे आप कितना पढ़िएगा। पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं पढ़ा हूँ, और क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये 12 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, जिससे आपके कितना ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन लगभग मेरा आता है, जिससे 8 क्वेश्चन तो इसी से आपको मिल जाएंगे। एक ब्रह्मांड है, ये सौरमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, और ये पृथ्वी एवं उनके आंतरिक संरचना, ज्वार भाटा, भारत और बिहार का भूगोल पढ़िएगा, और भारत और बिहार का भौतिक संरचना, भारत बिहार की भौतिक संरचना पढ़िएगा, और भारत और बिहार की मिट्टी और कृषि के बारे में पढ़ लीजिएगा, बिहार का उद्योग और जनगणना। ये 10-11 टॉपिक ऐसा है जिससे आपको क्वेश्चन आते हैं, और इससे ज़्यादा आते हैं अंतर्राष्ट्रीय से भी पूछ दिए जाते हैं, और जो वर्ल्ड से भी पूछ दिए जाते हैं, ये कहाँ से है। तो इतना पढ़िएगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, यदि समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं बोलते हैं नहीं पढ़िएगा, मगर आप ये 11-12 टॉपिक हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। यदि बायोलॉजी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो भी हम लूसेंट से ही पढ़े थे। या आप किसी सर का क्लास लिए हैं तो कोई बात ही नहीं, वो सर तो पढ़ा ही देंगे। तो सर जो पढ़ाए होंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस ये 12 टॉपिक पे कीजिएगा आप। वही पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में आप ये संविधान की सूची और भाग पढ़ लीजिएगा, और संविधान की स्रोत, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ये सब आप उसके स्रोत हैं वो पढ़ लीजिएगा। भारत संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, प्रस्तावना एवं अर्थ। प्रस्तावना जो है उनके जितने भी वर्ड हैं सबके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो अर्थ का भी जानकारी रहना चाहिए। पिछली बार भी पूछ दिया गया था अर्थ के बारे में। और उस समय की प्रमुख समिति उनका अध्यक्ष, जैसे क्या बोलते हैं
पंचायती राज समिति के कौन अध्यक्ष थे पहले बार, ये इसकी सिफारिश कौन किया था, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल पढ़ लीजिएगा, और स्वतंत्र भारत से बाद और पहले दोनों का मंत्रिमंडल आप याद कर लीजिएगा। वही साइंस की बात करें तो साइंस में ज़्यादा नहीं, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या किसी सर के क्लास लें तो कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए जो मैं बुक पढ़ा था वो एडोटेरिया का बुक लिया था बिहार स्पेशल के लिए। और घटना चक्र पीपीएससी के लिए काम करता है, क्योंकि पीपीएससी जो है रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो रिपीट वाले क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे बीपीएससी के। तो इसलिए घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। जिस टॉपिक से मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक पे आप घटना चक्र एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैं एसपीडी का ही बुक, मेरे पास पीडीएफ था, उसी पीडीएफ से मैं पढ़ा था। आप भी एसपीडी का ही ले लीजिएगा, या एडोटेरिया जो भी मिले आपके लिए तो वो ले लीजिए एग्जाम से पहले वाले तक। और एक ट्रैटिक्स सेट किसी सर का ले लीजिएगा, या रुक्मणी हो, विद्यासागर हो, अरिहंत हो, किसी भी प्रकाशन का एक ट्रैटिक्स सेट ले लीजिएगा 10-12 का। उसमें आप ट्रैटिक्स लगाइएगा, किस टॉपिक में मेरा कमज़ोर है उससे आप आगे डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।